पति को घर से नीचे बुझा गौरी टोली पहले भी हम धीरे धीरे हम करवाते हैं। लेकिन विभाग से आप लोग को मिला होगा कुछ 4 लाख रुपए का राशि मिला होगा, तो वो रखिए। उसके क्या नाम था आपके? हर चेहरा गमजदा है, उदासी है, आंखें नम है, चित्कार सुनाई पड़ रही है। बात ही ऐसी हुई है कि कोई सुने भी तो रुआंसा हो जाए। चिराग पासवान तक खबर पहुंची, वो भी बेचैनी महसूस करने लगे। रहा नहीं गया तो खुद पहुंच गए लोगों के आंसू को पोंछने। नज़ारा वैशाली जिले के सुल्तानपुर गांव का है। यहाँ रविवार की रात बड़ा हादसा हुआ था। करंट की चपेट में आने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई थी। घटना के समय ही चिराग पासवान के पास फोन चला गया था, तभी से वो बेचैन थे। हालांकि वो बहुत दूर दिल्ली में थे। संसद सत्र चल रहा है, चिराग मंत्री है, देश भर की जिम्मेदारी है, इसलिए फोन पर ही जिला प्रशासन से बात की और तुरंत ही मुआवजे की राशि दिलवाया। इसके बाद वो खुद सुल्तानपुर गांव पहुंचे हैं। बता दें कि चिराग पासवान का भी घर सुल्तानपुर में ही है। चिराग गांव पहुंचे तो लोगों का रुदन सुन खुद भी भावुक हो गए। चिराग ने कहा कि जो चले गए उनकी भरपाई नहीं हो सकती। हालांकि पीड़ित परिजनों को असहारा नहीं छोड़ा जा सकता। उनके साथ वो मजबूती से खड़े रहेंगे, उनकी हर संभव मदद करेंगे। लगे हाथ चिराग ने कई घोषणाएं की। ने अपने परिवारजनों को इस हादसे में खोया है। इसमें चूक कहाँ हुई है, लापरवाही किस तरह? यह हादसा तो है, ये दुर्घटना तो है, पर क्या इस दुर्घटना में कहीं पे किसी की चूक हुई है? क्योंकि जिस तरीके से परिवार वालों की तरफ से जानकारी दी गई कि सटने के बाद भी काफ़ी समय तक बिजली इसमें नहीं कटी है, क्या इसमें कहीं पे कुछ अधिकारियों की लापरवाही है? ये तमाम विषय ऐसे हैं जिस पर जांच चल रही है। प्राथमिकता जिस रात ये घटना घटी उस रात मैं स्वयं पार्लियामेंट चल रहा इसलिए दिल्ली में था, और पूरी रात परिवारजनों के संपर्क में भी था, स्थानीय प्रशासन के संपर्क में भी था, और अपनी पार्टी के हर एक नेता के संपर्क में भी था। पहली प्राथमिकता घायलों की जान बचाने को लेकर बाबा तनका नीचे, और दूसरी प्राथमिकता जो परिवार के सदस्य गए हैं उनकी भरपाई तो अब कोई नहीं कर सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर उनके जाने से जो परिवार में एक आर्थिक संकट आता है उसको कहीं ना कहीं हम लोग जल्द से जल्द पूरा कर सकें। स्थानीय प्रशासन जिसमें डीएम साहब खुद तमाम जिला के पदाधिकारियों के साथ रात भर मुस्तैदी से वो भी यहाँ पर उपलब्ध रहे। तुरंत तत्काल प्रभाव से विभाग की तरफ से जो 4-4 लाख रुपए की राशि दी जानी थी उसको उसी रात आवंटित कराया गया। अंत्येष्टि के लिए 3,000 रुपये जो मुहैया कराए जाते हैं वो कराए गए। 20,000 रुपये की मदद पारिवारिक लाभ के माध्यम से दी गई। श्रमिक विभाग के माध्यम से जो सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की है उनको 2-2 लाख रुपये अतिरिक्त मुहैया कराए गए। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी ये विषय हमारे द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी 2-2 लाख रुपए की अतिरिक्त राहत राशि मुहैया परिवार वालों को उन्हीं के खाते में करवाई गई है। ऐसे में आर्थिक कठिनाई से तो ज़रूर हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार को जूझना ना पड़े, पर अब इसके बाद जो हम लोग की तीसरी और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि अगर इसमें कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उन दोषियों को भी चिन्हित किया जाए, ताकि भविष्य में लापरवाही की वजह से कम कोई दुर्घटना ना घटे। हादसा हुआ है, पर अगर इस हादसे के पीछे किसी की भूल है या चूक है
ये भी हम लोग के लिए एक चिंता का विषय है, जिसके ऊपर अभी जांच करवाई जा रही है। अंत में जितने मृतक हैं, जहां उनको मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, तो वहीं परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे। साथ ही में मैं, मेरी पार्टी, हमारी बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार आने वाले दिनों में पीड़ित परिवार की हर संभव प्रयास करने का हम लोग कोशिश करेंगे। परिवारजनों में ऐसे लोग जिनको और किसी तरीके से हम लोग राहत पहुंचा सकते हैं, इसकी भी चिंता आने वाले दिनों में की जाएगी। आज स्थानीय प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। 2 घंटा फोन किया गया। स्थानीय प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनको भी जिस तरीके से यहाँ पर सड़क के महिलाओं के द्वारा शौचालयों की भी चिंता यहाँ पर की गई, इन तमाम विषयों को भी तत्काल प्रभाव से इस पर कार्य किया जाएगा। और मैं पुनः हादसा दर्दनाक है, लापरवाही की बात सामने आ रही है, आरोप गंभीर है। कहा जा रहा है कि बिजली विभाग के कर्मचारी सुनते नहीं है। उन्हें बताया गया था, कहा गया था कि करंट लगा हुआ है, जान बचाई जा सकती है, बिजली काट दो, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सुना ही नहीं, बिजली काटा ही नहीं। परिणाम हुआ कि 9 लोग मारे गए। फिलहाल जांच चल रही है। हालांकि घटना के बाद प्रशासन ने जिस प्रकार पीड़ित परिजनों की मदद की, वो तारीफ के काबिल है। पीड़ित परिजनों को मुआवजा मिल चुका है। इस मामले में चिराग की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि मुआवजा दिलाने में उनकी तत्परता भी काम आई है। हर मामले में प्रशासन इसी प्रकार तत्परता दिखाए तो इस सिस्टम के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ेगा। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।